नमस्कार दोस्तों। HDFC बैंक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, इस बैंक के बारे में और इस स्टॉक के बारे में जिन लोगों के भी मन में सवाल है, क्वेरी है कि हम लोगों ने स्टॉक को खरीद के रखा है, रिज़ल्ट अच्छा आया है लेकिन प्रोविजनिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्या इससे निकल कर प्रॉफिट बुक कर ले या फिर होल्ड करें इसको, या फिर और ख़रीदारी करना ठीक होगा? तो क्या करना चाहिए? सवाल तीन है, आंसर आपको एक चाहिए, तो वही एक आंसर मैं आपको देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स, न्यूज़ और फंडामेंटल एनालिसिस मिलते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, HDFC बैंक की बात करें तो 17 जुलाई 2020 को NSE के ऊपर इसने 1103 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर आप बात करें पी की, तो 22 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाँ, आप सोचेंगे कि रिजल्ट के साथ पी का क्या मामला है? पी देखना ज़रूरी है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पी बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा महत्व रखता है। तो HDFC बैंक की बात करें तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाकर निकल जाएंगे, तो ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का मौका ही नहीं देगा। ये आप मान कर चलिए, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे कंपनियां होते हैं, वो आपको पैसा तो ज़रूर बना कर देते हैं, लेकिन आपका जो पेशेंस है उसका टेस्ट पूरी तरह से वो लोग कर लेते हैं, वो कंपनियां कर लेती है। और जो छोटी मंझोली कंपनी होती है वो आपको पैसा बनाकर वो भी देती है, बहुत बार वो आपका पैसा डुबा भी देती है, लेकिन वो आपका पेशेंस टेस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपने खरीदा, कल वो बढ़ गया, मतलब आपके खरीदने से ही वो बढ़ते हैं, आपके खरीदने से ही वो बढ़ते हैं। छोटे काउंटर्स होते हैं, मतलब छोटी कंपनियां होते हैं, स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, लेकिन स्टॉक को बढ़ने के लिए बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, बड़ा पैसा चाहिए होता है। तो इसको बढ़ने के लिए क्या लगेगा? बड़ा पैसा लगेगा। वो बड़ा पैसा मार्केट में आने के लिए समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कि ये जो कंपनियां होती हैं, अगर आप बात करें ITC को उठाकर देख लीजिए, ITC का जो मतलब उसका जो स्टॉक है उसको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए, तो ही वो स्टॉक वहाँ पर मूवमेंट करता हुआ आपको नज़र आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी HDFC बैंक उसी कैटेगरी का एक ऐसा ही स्टॉक है जिसको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर यहाँ पर ट्रेडिंग होती है तो ही यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये ट्रेडर्स का पसंदीदा स्टॉक नहीं है, ट्रेडर्स को भी HDFC बैंक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर अगर आप देखें, एक महीने में स्टॉक आपको 6.5 से 7% की रिटर्न दे रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न है। अभी अगर आप देखिए इस महीने में अच्छा रिटर्न है। आप मानेंगे कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक महीने में, बंधन बैंक की बात करें, बंधन बैंक एक महीने में 50-60% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन वहाँ पर HDFC बैंक कितना दे रहा है? अरे भाई, बंधन बैंक बात अलग है, बंधन बैंक भी पैसा बनाकर देगा, लेकिन बंधन बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद आपके मन में, आपके दिल में ये डर रहेगा कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, बैंक रहेगी ना, बैंक रहेगी ना, ये सवाल रहेगा। लेकिन जो लोग इस सवाल को ओवरकम कर लेंगे, वो लोग पैसा बना लेंगे, वो इन्वेस्टेड रहेंगे, स्टे इन्वेस्टेड वो लोग रहेंगे। लेकिन HDFC बैंक दिल को सुकून देता है, तसल्ली देता है। ये स्टॉक, ये मानकर चलिए, ये कोयले के खदान का वो हीरा है, ये कोयले के खदान का वो हीरा है जिसको आपने अनजाने में ही बाय कर लिया है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो रहने दीजिए। हीरा है, इसको रहने दीजिए। पोर्टफोलियो का अगर आप शान बढ़ाना चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए। हो सकता है कि एक दो बार आपको ये निराश करे, लेकिन मान कर चलिए, डेफिनेटली आपको लंबे अवधि में कोई स्टॉक पैसा बनाकर दे चाहे ना दे, HDFC बैंक आपको एक मनपसंद रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़रूर बनाकर देगा। इसकी उम्मीद लगाई जाती है, ठीक है, इसकी उम्मीद लगाई जाती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आप ये जानते हैं कि HDFC का एक बैंक है, तो HDFC नाम सुनकर ही आपके दिल को ये सुकून आ जाएगा कि भाई मैंने एक ऐसी कंपनी में यहाँ पर ख़रीदारी की है जिस कंपनी का नाम बहुत ही अच्छा है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, कॉन्सिस्टेंसी है यहाँ पर, कॉन्सिस्टेंसी है कि ये अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, रिटर्न प्रोफाइल देखिए, रिटर्न पोर्टफोलियो देखिए, तो बहुत ही अच्छा इनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। और 6 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको मायूस
करेगा थोड़ा सा। 12% का नेगेटिव रिटर्न आपको 6 मंथ के चार्ट के ऊपर दिखेगा। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखिए तो 7%, सिर्फ और सिर्फ 7% डाउन है ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जिस बैंक की, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक 1 साल के चार्ट के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 7% ही डाउन दिखेगा। बहुत से बैंक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के एक और दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक 1 ईयर के चार्ट के ऊपर आपको 40% की गिरावट दिखा रहा है। उसी तरफ अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक आपको 1 ईयर के चार्ट के ऊपर 7% की गिरावट सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक पे पैसा नहीं बनेगा, उनका अलग प्रॉब्लम है और बाकी FIIs बहुत या फिर से निकल चुके हैं, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एक्सिस बैंक को यहाँ पर भला बुरा कह रहा हूँ, नहीं। एक्सिस बैंक का अलग, उनका अलग मतलब जो मतलब थोड़ा सा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, थोड़ा सा जो रिस्क ज़्यादा ले पाते हैं, उनके लिए एक्सिस बैंक है। मतलब HDFC बैंक ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए है। HDFC बैंक की बात करें तो ये वो स्टॉक है जिसको हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा, हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, तो हर किसी के लिए सूटेबल स्टॉक है। अगर आप मेरे से पूछे तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर किसी के लिए सूटेबल है, जो अच्छा रिटर्न चाहता है उसके लिए, जो लो रिस्क में खेलना चाहता है उसके लिए, जो एक कॉन्टिन्यूसली हर साल उसको रिटर्न मिलता है, ऐसा मतलब अच्छा ग्रोथ वाले बैंक उसके लिए। यहाँ पर मतलब क्या चाहिए आपको, आपको हर वो चीज़ मिलेगी। रिटर्न की बात करें, 5 साल का रिटर्न उठाकर देख लीजिए, 100% रिटर्न आपको अभी भी 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। अगर आपने यहाँ पर 1 साल पहले खरीदारी करके रखी होती तो अभी भी आज के डेट में, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप डेट ज़रूर से देख लीजिए। मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ वो 17 जुलाई 2020 के डेट के ऊपर बेस करके बता रहा हूँ। तो अब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर से डेट चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 5 कितने भी वक्त बाद देखें, तो डेट ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। तो इनका जो रिज़ल्ट आया है, Q1 का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा। बाकी लोग सोचेंगे कि इनका जो ग्रॉस NPA है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा और प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी दिखी है, तो ठीक है, वो सारा कुछ तो होगा ही। मतलब मार्केट में इतना कुछ चला उस क्वार्टर में, अगर आप देखें तो वही सबसे दिक्कत वाला क्वार्टर था, उसी क्वार्टर में सारा कुछ चला। लेकिन तब भी बैंक ने अपना जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को, अपना जो मतलब परफॉर्मेंस को पकड़ के रखा कि हम HDFC बैंक है, हमको अच्छा करना है। ये जो बात है, ये बात आपको सरकारी बैंकों में देखने को नहीं मिलेगी। उठाकर देख लीजिए, किसी भी सरकारी बैंक देख लीजिए ना, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, जाइए BSE के ऊपर, BSE के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, जाकर उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है उनको एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि HDFC बैंक क्यों सारे बैंकिंग स्टॉक से अलग है, क्यों अलग है। तो फ्रेंड्स, आपको इतना ही कहना था। आपको एक मैं सरकारी कंपनी के बारे में दिखा रहा हूँ। देखिए, स्टेट बैंक मेरा पसंदीदा प्राइवेट PSU में बात करें, मेरा पसंदीदा एक PSU है और पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI। मैं इसमें भी आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। कई बार मैंने वीडियो बनाकर बोला है आपको कि यहाँ पर खरीदारी कीजिए। अभी भी अगर आप चाहे तो SBI में खरीदारी कर सकते हैं। बाकी सरकारी कोई भी बैंक को मैं यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको इन्वेस्ट करने से मना ही करता हूँ। जो लोग चाहते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे उनके लिए BOB है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन HDFC बैंक, अच्छा कोई और प्राइवेट सेक्टर का बैंक, SBI, ये सारा कुछ खरीदने के बाद अगर आप चाहे तो ही खरीदारी कीजिए। अदरवाइज़ आप इन्वेस्टर ही नहीं है, आप ट्रेडर है। आपने ट्रेड करने के लिए उस स्टॉक को बाय किया है, ऐसा नहीं है। जो FNO में जो कोई मतलब बंदा खरीदारी करता है, बेचता है, या फिर जो इंट्राडे करता है, वही ट्रेडर है। ट्रेडर ऐसा नहीं, ट्रेडर वो भी होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर होते हैं, मीडियम टर्म के लिए ट्रेडर होते हैं, जो लोग कैश में स्टॉक को बाय करते हैं और मार्केट 5% का रिटर्न देता है, निकल जाते हैं। ऐसा रिटर्न नहीं होता है। इन्वेस्टर अगर आप है तो आप वेट कीजिए ना, मार्केट में आपको मौका नहीं मिल रहा था, बहुत दिनों से मौका नहीं मिल रहा था अच्छे स्टॉक बाय करने का, अभी आपको मौका मिला है। एक्यूमुलेट कीजिए, अगर आपके पास है, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए। जिस दिन भी स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखे, HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ, जिस दिन भी लाल निशान में दिखे, अगर आपके पास पैसा है तो 1-2 क्वांटिटी खरीदते जाइए। लेकिन आंख बंद करके मेरी बात सुनकर यहाँ पर खरीदारी कर लेंगे, पैसा डूब गया अगर,
एचडीएफसी बैंक तो नहीं डूबेगा, ये आप मानकर चलिए। एशिया की नंबर 1 बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें, इंडिया की नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें, तो इतनी जल्दी से डूबेगा नहीं। एशिया की जो नंबर 1 बैंक है वो आप डाटा चेक करके देख लीजिए, पुराना डाटा है, मैंने यहाँ पर बोला तो चेक करके देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ आप उसको आँख बंद करें यकीन कर ले, ऐसा भी आपको नहीं करना है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, दिल की बात मैं यहाँ पर अपना रख रहा हूँ, मुझे जो लगता है मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, मेरी बात सुनिए, लेकिन सुनिए समझिए, लेकिन करिए अपनी, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 17 जुलाई 2020 को यहाँ पर एनएसई के ऊपर 1,42,02,923 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। उनमें से अगर आप बात करें तो 56,25,701 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 39.61% की डिलीवरेबल क्वांटिटी, जो कि बेहतरीन डिलीवरेबल क्वांटिटी मैं इसको मानता हूँ। बाकी कौन क्या मानता है, लोग तो लोगों की देखा देखी में ये भी बोल देते हैं कि 40% की डिलीवरी को हम लोग अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं भाई, क्यों अच्छा मानते हैं लोग? इसी उसने बोला इसने बोला, लेकिन मैं इस माहौल में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के ऊपर ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है इसको मैं अच्छा मानता हूँ। अरे भाई मार्केट को कुछ भी तो पता है, थोड़ा सा भी पता है, मार्केट सब कुछ से पहले चलता है, ठीक है। मार्केट हम और आपसे पहले, उसको पहले पता चलती है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या होने वाला है, मार्केट में क्या होगा, वो मार्केट को मतलब कल क्या होगा मार्केट को आज ही से उसका खबर ज़रूर से रहता है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मार्केट को टाइम नहीं करना है, हम लोगों को मार्केट को ट्रैक भी नहीं करना है, हम लोगों को मार्केट के साथ जुड़े रहना है। अगर हम इन्वेस्टर हैं, मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं तो मार्केट हम लोगों को निराश नहीं करेगी, ये आप मानकर चलिए, ये आप मानकर चलिए। जो लोग भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर आप सच्चे मन से भगवान के पास कुछ मांगेंगे और भगवान आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपकी बात नहीं सुनेगा, तो मानकर चलिए अगर आप भगवान को मानते हैं तो ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनकी बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके दिमाग के ऊपर से जाएगा ये बात। लेकिन जब छठी बार आप मांगेंगे तो भगवान आपकी सुनेगा ज़रूर। उसी तरह अगर आप मार्केट के साथ रहेंगे तो भाई मानकर चलिए मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में कभी निराश नहीं करेगा। और ये स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का स्टॉक, तो आपको डेफिनेटली लंबे अवधि में अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर से कमा कर देगा, ज़रूर से बना कर देगा। तो होल्ड कीजिए, पेशेंस के साथ रहिए इसके साथ। गिरता है तो और खरीदीजिए। कितना आएगा, 500 के लेवल तक चला जाएगा। इसका 52 वीक इसका जो 52 वीक लो की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का जो 52 वीक लो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे 738 रुपया, 738 रुपया। अगर यहाँ तक भी जाता है तो भी होल्ड कीजिए, और नीचे आता है होल्ड कीजिए। कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए, मानकर चलिए सेफेस्ट कंपनी है, सेफेस्ट कंपनी, सेफेस्ट बैंक है। म्यूचुअल फंड की बहुत ही एक पसंदीदा स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप बने हैं तो अगर आपने कुछ रिसर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अगर आपने खरीदारी कर ली है तो अनजाने में आपने एक हीरा अपने पोर्टफोलियो में डाल कर रखा है, उसको बेचने की गलती मत कीजिए। और अगर आपने सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद एचडीएफसी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखा, अपने कोर पोर्टफोलियो में रखा है, तो होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। और जो लोग चाहते हैं खरीदारी करना तो खरीदारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्या पता ये स्टॉक कल को इतना भाग जाए कि आपका दिल ना माने कि इसको फ्रेश खरीदारी करूं। तो गिरावट में खरीदारी करते जाइए, एक बार में पूरा पैसा कभी भी मत लगे, चाहे वो कितना अच्छा स्टॉक हो, एचडीएफसी बैंक हो या फिर चाहे कोई भी एक अच्छा स्टॉक हो। मैं यहाँ पर किसी स्टॉक की नाम नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार में पूरी क्वांटिटी कभी ना खरीदें, क्योंकि तब आपके पास मौका नहीं रहेगा। जब उसी अच्छी कंपनी का स्टॉक आपको जब नीचे मिले तो आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा उसको एवरेज करने के लिए। हो सकता है वो स्टॉक आपको और ज़्यादा ऊपर आने वाले टाइम में मिले, लेकिन जब गिरेगा तब आपके पास पैसा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी खरीदे कम खरीदे, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ज़्यादा बेकार में बोला तो उसके लिए मुझे आप डांट सकते हैं, डांटिए, छोटा भाई हूँ, डांट सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर आप इन्वेस्टर रहेंगे या नहीं, लेकिन अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।